चेतावनी देने वाले मंत्री धर्माणी के खिलाफ सचिवालय कर्मचारियों ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। कैबिनेट मिनिस्टर द्वारा जनता के पैसे से ली जा रही लाखों की सुख सुविधाएं छोड़ने को भी कहा। अपने अब तक के शासनकाल में डीए व एरियर न दे पाई, सुक्खू सरकार को दिया मंगलवार तक का अल्टीमेटम। जनरल हाउस को संबोधित करते हुए कर्मचारी नेता बोले, मंत्री बनने के काबिल ही नहीं है राजेश धर्माणी। 5 लाख कर्मचारियों की लंबी देनदारियां लटकाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को मिनिस्टर ने दी थी सरकार के साथ खड़े न होने पर कटौती लगने की चेतावनी। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों पर नेतागिरी के आरोप लगाते हुए मंत्री ने कहा था, प्रदेश सरकार को नहीं है नोट छापने का अधिकार। 2 दिन बाद आज फिर कर्मचारियों द्वारा सेक्रेटेरिएट में रोष प्रदर्शन किए जाने के बाद अब तक मीडिया के सामने नहीं आए प्रदेश सरकार की ओर से कर्मचारियों को नसीहत देने वाले मिनिस्टर। 1000 संस्थान व कई स्कूल बंद करने, पहले साल में पेट्रोल डीजल 7 रुपए से ज्यादा महंगा करने, वो फर्स्ट कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी पूरी न करने के लिए सोशल मीडिया पर आम लोग भी कर रहे हैं प्रदेश सरकार की निंदा। साथियों, धर्माणी जी ने अगर ये कहा होता कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब है तो मैं प्रदेश की आर्थिक स्थिति के लिए अपनी गाड़ी, सरकारी गाड़ी छोड़ देता हूं, अपनी जो टेलीफोन के 20,000 का जो भत्ता मिलता उसको छोड़ देता हूं प्रदेश के हित के लिए, अपने 95,000 की जो आपका सत्कार भत्ता है उसको छोड़ देता हूं प्रदेश हित के लिए, तो क्या बात होती। धर्माणी तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। धर्माणी तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। हमें यहाँ पर टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। कि माननीय मंत्री महोदय, हम लोगों को 25, 30 साल हो गए, एक से बढ़कर एक मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के साथ काम करते हुए, जो कर्मचारियों को भी समझते थे और उनका दर्द भी समझते थे। धर्माणी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, धर्माणी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, धर्माणी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मंत्री महोदय, आप तो पहली बार शायद जबरदस्ती मंत्री बने हैं। आप केवल 1 साल का भी अभी एक्सपीरियंस नहीं है सचिवालय का, आप हमें क्या नसीहत दे रहे हो। मुझे तो साथियों यह भी लग रहा है, मैं प्रदेश के मुखिया श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को कहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, कि हो सकता है ये मंत्री महोदय सरकार की छवि खराब करने के लिए मैंने जानबूझकर ऐसी स्टेटमेंट दी हो, ऐसा भी हो सकता है। कर्मचारियों को ये सोचना पड़ेगा कि हम वर्तमान जो उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनको मिलते रहें तो उनको सरकार के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं कि उन पे भी कटौती लगे तो फिर आने वाले समय में उसका भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हर चीज जो है पैसे से जुड़ी हुई है और पैसा जो नोट छापने की आजादी जो है किसी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं है। कर्मचारी नेता जो है अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए उल्टे सीधे बयान न दें, बल्कि वो जिस जिम्मेवारी के साथ सरकार आगे बढ़ रही है उस जिम्मेवारी को वो भी निभाएं। सरकार और प्रशासन समझ जाओ, होश में आओ। हमने मंत्रियों को बोला, लगाइए कम से कम 1% एक पीए, कुछ तो लगाइए। इतना क्या हुआ, तथा कथित लोग वहाँ पे धांधलियां कर रहे हैं, इसलिए रखे हुए हैं। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सीएम कार्यालय में नया एक अध्याय शुरू किया हुआ, ओएसटी सलाहकार। पता नहीं कितने सलाहकार, इतने सलाहकार हमने नहीं देखे। रिटायर्ड अधिकारी सलाहकार सफेद हाथी उठाए हुए क्या कर रहे हैं बताइए, उनकी रिपोर्ट लीजिए। क्या काम किया 2 साल में, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, 10-15 लाख का खर्चा, 10 रुपए का काम। हमारी मुख्य मांग जो है डीए और एरियर की, वो मुख्य मांग है, मिलना चाहिए। जब सबको मिल रहा है, आपको सभी सुविधा मिल रही है। दूसरा, मैं खर्चा एक कम करने की और बात सुझाता हूँ। सारे बोर्ड निगमों के चेयरमैन सचिवालय में बिठा दिए गए हैं। सीपीएस की फौज है, हाईकोर्ट ने बोला इनका सुविधा विड्रॉ करो। कौन सी सुविधा हुई? एक सीपीएस 4 विभागों की गाड़ियां यूज कर रहे हैं, 4 विभागों में हुकूमत चला रहे हैं। और उसके बाद सचिवालय की ऐतिहासिक बिल्डिंग को छलनी किया जा रहा है, उसमें नहीं खर्चा आ रहा है। मंत्री यहाँ ऐतिहासिक बिल्डिंग में बैठते थे, पुरानी बिल्डिंग, पीछे नई सीएम साहब ने उद्घाटन किया 3 महीने पहले, उसके बाद तोड़नी शुरू कर दी। करोड़ों रुपए उसमें लग गया, वो खर्चा नहीं दिख रहा। हमारी कुछ ऐतिहासिक बिल्डिंग
जैसे मेट्रोपोल 200 करोड़ का बजट रखा गया है, तोड़ी जा रही है। स्पीकर हाउस तोड़ा गया, 50 करोड़ रुपए लगा हुआ, खर्चा नहीं दिख रहा है। क्या कर्मचारियों का खर्चा दिख रहा है? सचिवालय की कई ब्रांचें ऐसी हैं जिनमें पीएनई नहीं है और इनके पास चार, एक चाय पिलाने के लिए, एक पानी पिलाने के लिए, एक कुत्ते के बिस्किट लाने के लिए, और तो और एक गाड़ी का और दफ्तर का दरवाजा खोलने के लिए। ये अपना तेरा दरवाजा भी नहीं खोल पाते हैं। वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में एक बार भी लंबित डीए व एरियर जारी न होने के मुद्दे पर 2 दिन पहले प्रदेश सचिवालय के बाहर प्रोटेस्ट करने वाले कर्मचारियों को कैबिनेट मिनिस्टर राजेश धर्माणी द्वारा दी गई नसीहत व चेतावनी के बाद आज सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज फेडरेशन ने प्रदेश सरकार व उक्त मंत्री पर पहले से ज्यादा तीखा हमला किया। शुक्रवार को हुए प्रदर्शन के दौरान सचिवालय कर्मचारियों ने जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा व राजेश धर्माणी मुर्दाबाद जैसे जोशीले नारे लगाए। इतना ही नहीं, प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी नेताओं ने मंत्री को माफी मांगने को भी कहा। डीए व एरियर जैसी लंबित देनदारियों को लेकर प्रदेश सरकार को मंगलवार तक का अल्टीमेटम दिया है। जनरल हाउस को संबोधित करते हुए कर्मचारी नेताओं ने कहा कि दरअसल राजेश धर्माणी मंत्री बनने के काबिल ही नहीं है और सीएम सुक्खू ने बाद में संभवतः राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा व मल्लिकार्जुन खड़गे के कहने पर मजबूरी में उन्हें मिनिस्टर बनाया। सचिवालय कर्मचारी सेवाएं संघ ने चेतावनी दी कि तय अवधि में यदि उनकी मांगों को लेकर सरकार द्वारा बातचीत नहीं की गई तो 27 अगस्त से शुरू होने वाले मॉनसून सेशन में सचिवालय व विधानसभा में कर्मचारी काले बिल्ले लगाकर काम करेंगे। कर्मचारियों को डीए व एरियर रोकने का कारण आर्थिक बदहाली बताने वाले मंत्री धर्माणी को सचिवालय कर्मचारियों ने कहा कि यदि उन्हें सरकारी खजाने की इतनी ही चिंता है तो अपनी गाड़ियों व सुख सुविधाओं पर अनावश्यक खर्च किए जा रहे लाखों रुपए सरकारी खजाने में जमा करवाए। गौरतलब है कि 2 दिन पहले हुए प्रोटेस्ट के दौरान कर्मचारियों ने उनकी देनदारियां रोकने के लिए लगातार घाटे का हवाला दे रही प्रदेश की सुक्खू सरकार पर सीपीएस कैबिनेट रैंक के सलाहकार, बोर्ड निगम अध्यक्ष, ओएसडी व मंत्रियों की फौज पर जनता व टैक्स पेयर के पैसे के दुरुपयोग के आरोप लगाए थे और मीडिया व सोशल मीडिया पर किरकिरी होने के बाद तकनीकी शिक्षा मंत्री ने प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों को नसीहत अथवा चेतावनी दी थी। गौरतलब है कि सचिवालय कर्मचारियों के समर्थन में पीटीएफ, विद्युत बोर्ड, नगर निगम कर्मी व कर्मचारियों के अन्य कई बड़े संगठन भी उतर आए हैं और प्रदेश सरकार के सभी विभागों के एम्प्लॉयज का जानकारी के अनुसार 1 रुपए का भी एरियर अथवा डीए वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा 1.5 साल में जारी नहीं किया गया। गौरतलब है कि आर्थिक बदहाली का हवाला देकर 1000 संस्थान के अलावा कई प्राइमरी स्कूल बंद कर चुकी सुक्खू सरकार द्वारा अपने शासनकाल के पहले ही साल में पेट्रोल डीजल 7 रुपए से ज्यादा महंगा किए जाने, फर्स्ट कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी पूरी न करने व हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त किए जाने से आम लोगों अथवा बेरोजगारों में भी सरकार के प्रति असंतोष बढ़ता देखा जा रहा है। आम लोग हालांकि अपनी नाराजगी महज कभी कभार सोशल मीडिया पर कमेंट कर जाहिर कर रहे हैं, मगर प्रदेश में दशकों से जागरूक व संगठित समझे जाने वाले कर्मचारी खुलकर अपने हकों को लेकर महज 1.5 साल पुरानी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। ये तो सच में मंत्री बनने लायक ही नहीं थे। 2012 में कांग्रेस की सरकार आई थी तो उन्होंने ऊपर से प्रेशर डाल के पहले तो सीपीएस बने, तो इनको लगा सीपीएस में इसमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा यार, और उन्होंने रिजाइन दे दिया। विरोध व्यक्त किया, मुझे तो मंत्री बनाया गया मुझे माल नहीं। तो राजा वीरभद्र सिंह जो है वो तो यार राजनीति का इंस्टीट्यूशन था, उनको मंत्री नहीं बनाया। उनको मालूम था कि सुक्खू जी मुख्यमंत्री बनने लगे, उनके आगे पीछे घूमते रहे। सुक्खू जी भी जानते थे, मुझे लगता है ये मंत्री के लायक नहीं है, पर मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री की पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी। मैं सच कहूं, मुझे आज ना माननीय मुख्यमंत्री को बहुत तरस आ रहा है। कैसे मंत्री बना दिए उन्होंने, पर मुझे लगता है उनके हाथ में नहीं था किसको मंत्री बनाना है। हो सकता है राहुल गांधी ने बोला हाँ भाई इसको मंत्री बना दे, हो सकता है प्रियंका गांधी ने बोली यार इसको मंत्री बना दे, हो सकता है खड़गे जी ने बोल दिया इसको मंत्री बना दे। उनको तो बनाना पड़ना था यार, उनकी गलती नहीं है। आज उनको पता लग रहा है जिनको मैंने मंत्री बनाया है कि उन्होंने मेरी सरकार की क्या हालत कर दी है। कोई हो सकता है ऐसा मंत्री?
गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पर ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।